रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। अगर जीतने की जज्बा हो, किस्मत बदले या न बदले, वक्त जरूर बदलता है। नमस्कार, ମୁଁ ଅନୁଜ स्वतंत्र साक्षात्कार स्वागत करुछि। आज एक स्वतंत्र आलोचना करिबा, जो स्वतंत्र आलोचना रे आपण निजको पाइबे, जो स्वतंत्र आलोचना रे आपण निजर यात्रा को पाइबे। आम सहित अछंती डॉक्टर सुधांशु मणि सर। सर जी नमस्कार। नमस्कार, जय उड़ीसा, धन्यवाद। सर जी, जब आपके बारे में बात करते हैं तो दिमाग में ट्रेन चल रहा है, ट्रेन की रफ्तार चल रही है। बहुतों का सपना होता था कि स्पीड ट्रेन में बैठेंगे, बहुतों का सपना होता है, जैसे कि हमने भी जब बचपन में रेल यात्रा की थी, अच्छे ट्रेन में जाएं। धीरे धीरे राजधानी ने वो सफ़र तय किया, राजधानी में लोग गए, लेकिन पैसा बहुत लगा। फिर भी दिमाग में आया कि ये राजधानी तक ठीक है या और भी होना चाहिए। धीरे 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 कुछ डेवलप हुआ। अचानक आ गई हमारी वंदे भारत। वंदे भारत को लेकर बहुतों का बहुत कुछ सोचना, सपना बहुत कुछ था। लेकिन जब हम आपके बारे में कह रहे हैं और आपको कहते हैं कि फादर ऑफ वंदे भारत, दिमाग में कैसा आया कि वंदे भारत कुछ हो सकता है, एक नया कॉन्सेप्ट? देखिए, राजधानी, आपने अच्छा राजधानी के बारे में बात की। 1970 में जी, एक आध साल इधर उधर हो सकता है, शुरू हुई थी 120 किलोमीटर में, बाद में 130 तक पहुंची। तो एक बड़ा डेवलपमेंट था वो, कुछ रेलवे मैन ने मिलकर शुरू किया। लेकिन उसके बाद एक शताब्दी आई सिंधिया साहब के टाइम में। लेकिन ओवरऑल जो इमेज है भारतीय रेलवे ट्रेन्स की, वो नहीं बदल रही थी। ट्रेनें बढ़ती जा रही थी, डिब्बे बनते जा रहे थे, रंग बदल रहा था, लेकिन वो जो एक विदेशी मैगजीन्स में देखते थे कि एस्थेटिकली सुपीरियर, एक टेक्नोलॉजिकली मोर एडवांस स्पीडियर ट्रेन, वो भारत में कब आएगी? कोई छोटा मोटा नेटवर्क नहीं हमारा जी, और हज़ारों इंजीनियर्स हैं। तो ये एक मन में था हमेशा से। और रिटायर होने के 2 साल 5 महीने पहले मुझे मौका मिल गया, जब इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जो दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है जी, बड़ी नंबर ऑफ कोचेस निकालने में, उनमें वैरायटी ना हो अलग बात है। जब वहाँ जीएम बना के मुझे भेजा गया, तो ये जो चीज़ मन में थी, अगर वाकई थी, तो ये टाइम था कुछ करने के बारे में। तो वो तो मन में था, एक विजन था, ड्रीम था, और एक फॉर्च्यून, एक बहुत बड़ी किस्मत खुल गई, क्योंकि टीम बड़ी अच्छी वहाँ जी, पहले से थी। ऐसी टीम जिनके मन में भी था ये करने का। तो मेरा काम उस एनर्जी को यूज़ करना था, चैनलाइज करना था। जी। तो ये टीम बन गई, सबके मन में ये बात थी, और फिर ये काम हो पाया। बस ये इतनी छोटी सी कहानी है। नहीं, उससे पहले तो ऐसा कुछ प्लान हुआ होगा कि हमको ऐसा ट्रेन बनाना है कि जो देखे तो देखता रह जाए। क्योंकि जब वंदे भारत का पहला फोटो भी आया था, तो सबके दिमाग में लगा ये बुलेट ट्रेन जैसा लग रहा है, ये कोई जापान का ट्रेन जैसा लग रहा है, ये कोई अलग ही मजा था उसमें। क्योंकि हमने अलग अलग कलर का ट्रेन देखा था। जब राजधानी को देखा तो रेड कलर का देखा, और जब वंदे भारत का फोटो आया तो लगा ये जैसे आगे से अलग है, साइड से अलग है। तो ये मतलब कैसे आया ये सोच से? हाँ, तो ये आपने बहुत अच्छा कहा कि कुछ अलग होना चाहिए। जी, तो सबके मन में था, सिर्फ मेरे नहीं, टीम के। तो सब लोगों ने अपना अपना कुछ कुछ आइडिया, सजेशन दिया। अभी कोई काम नहीं शुरू हुआ था, सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट पे ही था। और तो वो उसमें एक आध तस्वीर पुरानी आपने ज़रूर देखी होगी, उसको देख के फिर उसके बाद जब उसको इंजीनियरिंग करने का मौका आया, तो ठीक नोज कैसी कितनी बनेगी। बहुत ज़्यादा लंबी करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम उनकी 300 किलोमीटर पे तो नहीं पहुंचने वाले थे, हम सिर्फ 180 तक जाना था हमें। तो वो फिर इंजीनियर्स लोगों ने, टीम में जो थे इतने अच्छे, उन लोगों ने कई प्रपोजल बनाए, सब लोग बैठे, और उसमें जो अभी आपके सामने जिस शक्ल में आई है वो चूज़ किया गया। तो वो एक प्रोसेस था, बट शुरू में तो यही था कि अलग दिखनी चाहिए, और टेक्नोलॉजी तो बाद में आएगी, पहले शक्ल अच्छी होनी चाहिए। डिजाइन किसका था? डिज़ाइन ये पूरा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के डिज़ाइनर्स, जिनको सालों का एक्सपीरियंस तो था, जी, पर एक नई डिज़ाइन बनाने में उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा था, तो उन लोगों ने किया ट्रेन का डिज़ाइन। अब ट्रेन में बहुत से और सब असेंबलीज लगते हैं, कंपोनेंट लगते हैं, उसका इंडस्ट्री से डिज़ाइन कराया गया। जी, शर्त यही थी कि हिंदुस्तानी काम होना चाहिए, अच्छा, इंडिजिनस। ओके। एक दो चार चीज़ें ऐसी थी, जैसे ब्रेक सिस्टम कंप्लीट मॉडर्न, ये कुछ हम लोग को इम्पोर्ट करना इसलिए पड़ा। मेक इन इंडिया का नारा दिया जा रहा था उस वक्त।
मेक इन इंडिया का नारा शुरू हो गया था, जी तो मेक इन इंडिया के नारे को हम लोगों ने यूज़ ज़रूर किया, नेचुरल था।